नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी ऐसी कश्ती में सवार हो रहे हैं जो कभी भी डूब सकती है। चुनाव को लेकर मीटिंग्स का दौर जारी है। ऐसे में केरल को लेकर कांग्रेस पार्टी की बड़ी उम्मीदें हैं। लंबे समय से कांग्रेस केरल में सत्ता से दूर है। सत्ता में वापसी की बेचैनी दिल्ली तक साफ दिखाई दे रही है। टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला। दरअसल केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसे रोक दिया। आनन फानन में देर रात को खड़गे के आवास पर मीटिंग बुलानी पड़ी और मीटिंग में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। फिलहाल तो केरल कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी सभी कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, पर कांग्रेस में अंदर खाने एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस टूटी फूटी रणनीति को लेकर राहुल गांधी इतने आत्मविश्वास से कैसे मैदान में उतर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर राहुल गांधी कौन सी चाल चल रहे हैं, कौन सी रणनीति कर रहे हैं जिससे खुद ही फंस रहे हैं? देखिए, चाल नहीं है ये जब लीडर दूरदर्शी नहीं होता, संगठन पे कमांड नहीं होता और फैसला हो जाने के बाद जब लीडर की नींद खुलती हो ना, तो राहुल गांधी की तरह बर्ताव करता है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पौंडीचेरी में आप कहां हो पता नहीं, तमिलनाडु में पिछलग्गू बने हुए हो, कहां क्या डील चल रही थी, क्या क्या बयान आ रहे थे, कहां 45 सीटों की मांग हो रही थी जी। खत्म। डीएमके ने कह दिया कि भाई ऐसा है, सत्ता में भी शेयरिंग नहीं होगा। इतना बवाल आपने मचाया। वो एक्टर विजय के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। बंगाल में तो पता ही नहीं चल पा रहा कहां हो। कलकत्ता में पार्टी कुछ और कर रही है, दिल्ली में पार्टी कुछ और कर रही है। ममता का विरोध करें या समर्थन करें, या फिर पिछली बार की तरह कांग्रेस पार्टी 0 सीट लाई और राहुल गांधी ट्वीट करते कि हमारी मॉरल विक्ट्री है। तो मॉरल विक्ट्री ही चाहिए। तो 3 राज्यों में तो आप सफाचट। 2 राज्य जहां 2-2 बार आपकी विपक्षी पार्टी, असम में बीजेपी 2 बार रह चुकी, वहां केरल में वामपंथियों की सरकार 2 टर्म से लगातार है, 10 साल से वही है। आप 5 साल में हार जाते हो और दूसरे को आप 10 साल में भी नहीं हरा पाते हो। भाई यही चल रहा है ना हर जगह। हरियाणा में भी आप इसी तरह से निपट गए, महाराष्ट्र में भी निपट गए, मध्य प्रदेश में भी निपट गए। 5 साल चलाए छत्तीसगढ़, वहां भी निपट गए। 5 साल चलाए पंजाब, वहां निपट गए। अब 2 राज्य में कांग्रेसियों को यह उम्मीद थी कि वहां पे वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कि लोग सरकार से नाराज होंगे, हम जीत जाएंगे बाय डिफॉल्ट। वो बचपन में कहानी सुनते ना आलसी व्यक्ति की, कि सेब जो है वो पक गया है, वो तोड़ने की भी जहमत नहीं करता, मुंह खोल करके पेड़ के नीचे सो जाता है कि वो पक के गिरेगा तो मुंह में आएगा तो फिर हम खाएंगे। यही कांग्रेस का चरित्र हो गया है चुनाव को लेकर। तो आप एंटी इनकम्बेंसी सोच रहे थे और मालूम चला पार्टी ही आपकी टूट गई असम के अंदर। तो असम में राहुल गांधी न जा रहे हैं, न वहां टिकट किसको दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई विवेचना नहीं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यह समझा जाए कि असम में आपने कह दिया सरेंडर हो गया। तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो 4 में आपने कर दिया सरेंडर, 4 हार गए। 5वां जहां से वायनाड से ही आप पिछली बार लड़के आए थे ना, प्रियंका वाड्रा वायनाड से, और वहां पे आपके आसपास के जितने लोग हैं वो सब केसी वेणुगोपाल केरल से आते हैं, उनकी ही पूरी चलती चल रही है। पार्टी में इस तरीके का बिखराव और उसके बावजूद
टिकट की घोषणा कर दी गई। अब जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, भाई बीजेपी में कोई घोषणा हो जाए कोई मुंह से आवाज निकालता है? कोई चू से चा कर सकता है? क्यों? देयर इज अ प्रोसेस। सब कुछ होने के बाद ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है और उसके बाद उसमें जो है वो तय हो जाता है। 5-7 लोग हैं, उसको कहते हैं फाइनल। वो फाइनल हुआ, पत्थर की लकीर हो गई, जाइए सब लोग लगिए अपने काम में। और जब टिकट की घोषणा हो गई तो सबसे पहले राहुल गांधी ही बोलते हैं कि नहीं तो गड़बड़ है। मतलब एक तो पार्टी के अंदर वैसी टूट फूट चल रही थी, गुटबाजी, और ऊपर से आपने जाकर के उसमें कहते ना कि आप आग में और घी डालने का काम आपने कर दिया। अब राहुल गांधी ने कह दिया कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो ठीक नहीं है, तो जिसको जिसको टिकट नहीं मिला वो सब जो है वो मैदान में आ गए। क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत बहुत ही सिंपल है। राहुल गांधी के आसपास के लोगों ने दिक्कत की। वहां पहले से ही लोगों ने सोच लिया है कि एलडीएफ की सरकार जाएगी और यूडीएफ की, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मान के चल रहे हैं। तो वहां किसके पास पावर है? तो पावर उसके पास जो है केसी वेणुगोपाल, जो खड़गे साहब से भी ज्यादा पावरफुल है। राहुल गांधी के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में केसी वेणुगोपाल है, और उनके अंदर इच्छा जग गई है मुख्यमंत्री बनने की। तो उन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया कि ताकि कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं, राहुल गांधी कल किसी और को बना दें, है ना। किसी और को बना दिया जाएगा तो कम से कम एमएलए जो हमारे साथ होंगे, तो अपने लोगों को उसने टिकट दे दिया। और टिकट जो बंटवारा हुआ वो उसी का असर है ना। आर्टिकल पे आर्टिकल लिख रहे हैं शशि थरूर कि राहुल गांधी बेवकूफ़ है, देशद्रोही है, ईरान का साथ नहीं देना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। कांग्रेस पार्टी के जो पूरा जो प्लान पिछले 2 महीने से चल रहा था उसके खिलाफ वो आर्टिकल लिख रहे हैं। क्यों? केरल में उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जबकि वो सबसे पॉपुलर व्यक्ति है। इसी तरीके से 3-4 अलग अलग गुट बने हुए हैं। तो बवाल मच गया। बवाल नहीं मचता, ये राहुल गांधी ने मचवा दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी। ये किस तरह से? अब वो सारे लोग उड़ उड़ के पहुंचे दिल्ली, रात भर 2 दिन लगातार 3-3 बजे भोर तक जो है गुत्थम गुत्थी बवाल खड़गे साहब के ऑफिस में। मैंने गंदगी फैला दी केसी वेणुगोपाल ने, और वहां खड़गे साहब, वही खड़गे साहब क्या करेंगे? खड़गे साहब के पास पावर है टिकट देने की या उसको बदल देने की। अब सबकी सुनवाई हो रही है। अब मामला फंस गया। मामला इसलिए फंस गया क्योंकि जो लड़ाई, जो गुटबाजी थोड़ी बहुत थी वो हर पार्टी में होती है। आपने ये काम करके, राहुल गांधी ने लिस्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन डाल करके ये तो खुद बन गए हीरो, लेकिन पार्टी में हो गया विस्फोट। अब मैंने कुछ पत्रकारों से बात की तिरुवनंतपुरम में, उन लोगों ने बताया कि तो ऐसा हाराकिरी इन लोगों ने मचा दिया है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार बनते हुए नजर नहीं आ रही है। हमने पूछा कैसे? बोले भारतीय जनता पार्टी बड़ा मेहनत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 3-4 सीटें जीतेगी, जो उनका असेसमेंट है अपना कि 3-4 सीटें जीत ले, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ने वाला है और बीजेपी को जितना ज्यादा वोट मिलेगा वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट मिलेगा। वहां क्रिश्चियन समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। क्यों? वक्फ के चक्कर में, ये लव जिहाद के चक्कर में। तो ऐसा ना हो कि ये गुटबंदी वो डिवीजन ऑफ वोट्स में कन्वर्ट हो जाए और फिर से कांग्रेस पार्टी वहीं के वहीं रह जाए और एलडीएफ जो है वहां चुनाव जीत जाए। ये परिस्थिति, तो ये काम करके आए हैं राहुल गांधी, ये काम करके आए हैं केरल में, जहां सर्टेन था कि वहां जीत रही है, वहां आपने एक ऐसा पंगा फंसा दिया कि वहां भी आपने हरवा दिया पार्टी को। असम सरेंडर, बंगाल सरेंडर,
पुदुचेरी सरेंडर, तमिलनाडु सरेंडर। तो अब ये बताए कांग्रेस के लोग कि भाई सरेंडर लीडर कौन है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। गुटबाजी, टिकट विवाद, बगावत और नेतृत्व की लड़ाई ने कांग्रेस पार्टी की स्थिति को और कमजोर कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी का हर बार उन पर उल्टा पड़ता जा रहा है, जो पार्टी और उसके नेतृत्व की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ा रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।